नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4 श्री नारद का प्राकट्य श्लोक संख्या 24। त एव वेदा दुर्मेधे धार्यन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान व्यास कृपणवत्सल। इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु श्री व्यास देव ने वेदों का संकलन किया, जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सके। तात्पर्य: वेद एक हैं, यहाँ पर अनेक शाखाओं में इसके विभाजन के कारणों की व्याख्या की गई है। समस्त ज्ञान का बीज वेद ऐसा विषय नहीं है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सके। ऐसा प्रतिबंध है कि जो सुपात्र ब्राह्मण नहीं है उसे वेद नहीं सीखना चाहिए। इस प्रतिबंध की कई प्रकार से गलत व्याख्याएं की गई है। मनुष्यों का एक वर्ग ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण ही ब्राह्मण योग्यता का दावा करता है। वह वेदों के अध्ययन को ब्राह्मण जाति का एकाधिपत्य मानता है। लोगों का दूसरा वर्ग इसे उन जाति वालों पर अन्याय बताता है जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं ले पाते। लेकिन ये दोनों ही दिग्भ्रमित है। वेदों का विषय ऐसा है जिसकी व्याख्या स्वयं भगवान ने ब्रह्मा के लिए की थी। अतः विलक्षण सत्वगुणी व्यक्ति ही इस विषय को समझ सकते हैं। रजोगुणी तथा तमोगुणी लोग वेद विषय को नहीं समझ पाते। वैदिक ज्ञान का चरम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है। जो लोग रजो तथा तमोगुणी हैं वे भगवान को बहुत कम समझ पाते हैं। सत्य युग में प्रत्येक व्यक्ति सतोगुणी होता था। धीरे धीरे त्रेता तथा द्वापर युगों में सतोगुण का ह्रास होता गया और जनता भ्रष्ट होती गई। आधुनिक युग में सतोगुण प्राय शून्य है। अतएव जनता के हित के लिए परम दयालु संपन्न श्री ऋषि श्री व्यास देव ने वेदों को अनेक प्रकार से विभक्त कर दिया, जिससे वे रजोगुण तथा तमोगुण वाले अल्पज्ञों द्वारा भी समझे जा सके। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। तो यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो अज्ञानी जन समूह है कृपण वत्सल है, व्यास है कृपण वत्सल है। कृपण का अर्थ है कंजूस। साधारण अर्थ जो है वह है कंजूस। तो कृपण वत्सल कहा गया है, यानी व्यास देव जी जो है कृपण लोगों पर दयालु थे। अज्ञानी अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु या दयालु थे। तो उन्होंने, पहले हम समझते हैं कृपण कौन है। गीता में भगवान ने शब्द का प्रयोग किया कृपण का। कृपणा फल हेतवे दूरे नहीं अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। तो श्लोक में कहते हैं कृपणा फल हेतवे। कृपणा यानी कृपण वह व्यक्ति है जिसके पास सब कुछ है लेकिन वो उसको खर्च करना नहीं जानता है, खर्च नहीं करता है, कंजूस है वो। साधारण अर्थ है कंजूस, उसको खर्च नहीं करता। किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा धन है, उस धन को न तो खुद पे खर्च करता है, न दूसरों पे खर्च करता है, न परिवार वालों पे खर्च करता है। अवंती ब्राह्मण की स्टोरी शायद सुनी होगी आपने। 11वें स्कंद में आती है अवंती ब्राह्मण की स्टोरी, कथा।
अवंती ब्राह्मण जो है इतना कंजूस था, उसने एक पैसा खर्च नहीं किया कभी भी, और बहुत धन था उनके उसके पास में, और ब्राह्मणिकल नियम भी फॉलो नहीं करता था। धीरे धीरे उससे भी नीचे हो गया, और खूब धन था, और धन को न तो परिवार वालों को दिया और न समाज वालों को पे खर्च किया, न खुद पे खर्च किया, न को दान किया, न भक्ति में खर्च किया, कहीं नहीं किया। तो उसके घर वाले सब अगेंस्ट हो गए, परिवार वाले अगेंस्ट हो गए। फिर अंत में एक दिन ऐसा आया, ऐसी स्थिति बनी कि सबने उसका धन छीन लिया। परिवार वालों ने, समाज वालों ने, गवर्नमेंट ने, हैं? सबने, और कुछ उसके बाद कुछ नहीं बचा। एकदम बैंकरप्ट हो गया, रोड पे आ गया भिखारी की तरह, और भीख मांगने लगा, दर दर की ठोकर खाने लगा। फिर जो है कुछ समय के बाद उसको रियलाइज हुआ कि मैंने क्या किया। फिर भगवान के शरणागत हुए। तो खुद उनका स्टेटमेंट है कि ऐसा धन क्या काम का, जिससे जो न तो दान देने में काम आए, न खुद की इंद्रिय तृप्ति में काम आए, और न जिससे व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ सके, भक्ति में प्रोग्रेस करे। ऐसा धन क्या काम। तो उनको रियलाइज होता है बाद में। तो उसी प्रकार से हमारे लिए धन क्या है? हमारे लिए धन है हमारा ये शरीर, मनुष्य शरीर। ये सबसे बड़ा धन है हमारे लिए। और हमें मिला है समय। इस मनुष्य शरीर में, ये मनुष्य शरीर जो है कुछ से समय के लिए मिला है, 10, 20, 50 साल, 100 साल के लिए। तो वो समय जो है, एक तो मनुष्य जीवन, दूसरा ऊपर से वो समय, ये हमारा सबसे बड़ा धन है। अब इस धन का अगर हम सदुपयोग न करके इसका दुरुपयोग करें, या इसका उपयोग न करें, अर्थात इसका सही जगह उपयोग नहीं करें, तो क्या होगा? कोई न कोई, जैसे किसी कंजूस व्यक्ति का धन अंत में लूट लिया जाता है। वो खुद पे खर्च नहीं करता है, परिवार पे खर्च नहीं करता है, और अंत में लोग लूट करके ले जाते हैं उसका। सरकार लूट लेती है छापा मार के, चोर उचक्के लूट लेते हैं। सरकार तो खैर अपना टैक्स लेती है। तो उसका धन लूट लिया जाता है, और उसके बाद कुछ नहीं रहता है, फिर केवल पछतावा रहता है। तो हमारे पास जो धन है, समय और ये मनुष्य शरीर, अगर हम इसका सदुपयोग नहीं करेंगे, तो लुटना तो निश्चित है ही। ये तो लुट रहा है। प्रतिक्षण हमारा समय जा रहा है। आयुर्हरति वे पुंसाम, अस्त उदय होता और अस्त होता हुआ सूर्य जो है हमारी आयु हर रहा है। प्रत्येक एक बार सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, हमारे 24 घंटे चले जाते हैं। तो हमारा समय तो जो है जा रहा है, हमारी आयु जा रही है, क्षीण हो रही है। और एक न एक दिन जब समय पूरा हो जाएगा इस मनुष्य जीवन का, तो ये मनुष्य शरीर भी छीन लिया जाएगा हमसे। फिर अवंती ब्राह्मण की तरह पछताते रहे। तो व्यक्ति, इंटेलिजेंट व्यक्ति वो है जो इस मनुष्य शरीर का और इस समय का सदुपयोग करे भगवान की सेवा में, अपने आप को भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। अगर नहीं करेंगे तो हम क्या है? कृपण है, अज्ञानी है। कृपण के कई मीनिंग है, यहाँ पे अज्ञानी कहा गया है। अज्ञानी है, अज्ञानतावश जो है हम इस खजाने का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, उपयोग नहीं कर पाएंगे, और एक खजाना हमारे हाथ से चला जाएगा। तो कंजूस हम जैसे कृपण व्यक्ति या कंजूस व्यक्ति या अज्ञानी व्यक्ति जो है, हमारे लिए व्यास देव जी ने क्या किया? क्योंकि हम लोग वेदों को नहीं समझ सकते हैं डायरेक्ट। वेदों को समझने के लिए सतोगुणी होना जरूरी है, और ये योग्यता होती थी सत्ययुग में। सत्ययुग में सभी लोग सतोगुणी थे, तो सभी वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करते थे, उसके अनुसार अपना जीवन यापन करते थे। चाहे शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी, सबों को जो है वैदिक शास्त्रों का ज्ञान था। वर्णाश्रम का सही सही पालन करते थे। वर्णाश्रम का उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना। वर्णाश्रम आचार होता यजेते पुरुष पुमान, पुरुष परम, विष्णु आराधते पुंसाम नान्य तत्वश कारण। भगवान विष्णु की आराधना करना, उन्हें प्रसन्न करना ही वर्णाश्रम का एकमात्र उद्देश्य था, उद्देश्य है। लेकिन अब कलयुग में, बाकी युगों में धीरे धीरे लोग डिग्रेडेड होते गए। तो फिर जो है कलयुग के लिए, कलयुग में ऐसी स्थिति हो गई कि लोग वैदिक शास्त्रों को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। इवन वैदिक शास्त्रों का विस्तार करके पुराण दिए गए, पुराण को भी नहीं समझ पाते जल्दी से। उनको समझने के लिए पर्टिकुलर कोई व्यक्ति होना चाहिए समझाने वाला, तब हम समझ पाएंगे। तो वैदिक शास्त्रों को समझने की योग्यता है सतोगुणी होना। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे जब सत्ययुग चला गया, त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, तो लोगों की मेंटेलिटी हो गई
जैसा कि यहाँ बता रहे हैं कि वेद वेद के ज्ञान को सीखने के लिए प्रतिबंध था। क्या प्रतिबंध था? कि जो सुपात्र ब्राह्मण हो वही सीख सकता है। तो ब्राह्मण का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण कुल में जिसका जन्म हुआ है वही सीख सकता है, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण का मतलब जो सतोगुणी व्यक्ति है, इंटेलिजेंट व्यक्ति है, वो इसको सीख सकता है। सुपात्र ब्राह्मण। जैसे गीता में हम देखते हैं भगवान बताते हैं सुकृति और दुष्कृति, दो प्रकार के लोग बताते हैं। कृति यानी जिसमें बुद्धि तो है, स्किल्स तो है, बुद्धि तो है, लेकिन उसका उसका मतलब कृति, बुद्धि या स्किल्स वाला व्यक्ति है कृति। और अगर वो उस बुद्धि या स्किल्स को सही जगह प्रयोग करता है तो सुकृति, और अगर गलत जगह प्रयोग करता है गलत कार्यों में तो दुष्कृति। तो जो सुकृतिवान लोग जो हैं, ब्राह्मण मेंटेलिटी वाले, वो लोग वेदों को समझ सकते हैं, बाकी नहीं समझ सकते। लेकिन इस बात को लेकर के, इस चीज को लेकर के गलत तरह की धारणाएं समाज में हो गई। एक तो ये हो गई कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म ले वही वेदों को समझ सकता है, उन्होंने इस बात को पकड़ लिया। ब्राह्मण का मतलब है जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है वो ब्राह्मण है, वही समझ सकता है। कलयुग में ये चीज ज्यादा हो गई थी, कलयुग शुरू होते होते। और दूसरा, जो ब्राह्मण नहीं थे वो लोग ये इल्जाम लगाने लगे कि वेदों के अध्ययन को ब्राह्मण जाति का एकाधिपत्य, यानी ब्राह्मण जो थे वो तो एकाधिपत्य मानने लगे कि हमारा अधिकार है वेदों पर, दूसरों का अधिकार नहीं है। तो बहुत ज्यादा गलत व्यवहार होने लग गया लोगों के साथ। कलयुग शुरू हुआ तो ऐसी स्थिति हो गई थी। अब देखिए, जब ये मुगल आए थे यहाँ पर, मुगलों के आने के बाद में, मुगल तो बाहर से बहुत कम आए थे, लेकिन यहाँ के भारतीय लोग जो हैं वो ज्यादातर मुगल बन गए। अभी जो मुगल मुस्लिम हैं ज्यादातर जो हैं, 90% से ऊपर भारतीय लोग। क्यों बने वो? ये कारण ये था कि उस समय इस तरह की गलत धारणाएं फैल चुकी थी कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते थे, क्षत्रिय कुल में जन्म लेते थे, वो अपने आप को उच्च मानते थे और बाकी को नीच मानते थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। दलित वर्ग तो, और उनकी उनको सुविधाएं प्रॉपर प्रोवाइड नहीं होती थी। जातिवाद बहुत ज्यादा हो गया था, भेदभाव बहुत ज्यादा हो गया था। इस कारण से जो है वो लोग कन्वर्ट हो गए, जैसे अभी कन्वर्ट हो रहे हैं ना, अभी बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, कोई क्रिश्चियन बन रहे हैं, कोई कुछ बन रहे हैं। एक कारण यही है कि उनको प्रॉपर जो है गाइड नहीं किया जा रहा है। ब्राह्मणों की ड्यूटी थी सही गाइडलाइन देना उनको, सही से व्यवहार करना, सही ट्रेनिंग देना उनको, ज्ञान देना। लेकिन वो नहीं दिया उन्होंने, और उल्टा गलत व्यवहार हुआ उनके साथ में, भेदभाव हुआ, उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, उनका कुआं अलग था कि अलग कुएं से पानी पियो। बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें थी। बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार होता था उनके साथ। इस वजह से कन्वर्ट हो गए। और कुछ जो है, जो औरंगजेब था उसने एक टैक्स लगाया था। अच्छा टैक्स था वो, एक ऐसा कानून, ऐसा टैक्स लगाया उसने कि जो पैसे वाले लोग थे वो तो दे पाते थे, हिंदुओं में जो धनी थे वो तो दे सकते थे, और जो गरीब लोग थे वो नहीं दे सकते थे। तो जो टैक्स नहीं दे सकता है उसको वो मुस्लिम बना देते थे। इस तरह से भी होता था। और दूसरा, जो उस पर जल छिड़क दिया किसी ने, अपना जूठा पानी डाल दिया मुस्लिम ने, तो उसको फिर हिंदू लोग जो हैं या ब्राह्मण जो हैं उसको कास्ट आउट कर देते थे। हमारी कास्ट से बाहर हो गया, हिंदू नहीं रहे, मुस्लिम हो गए। तो इस कारण भी बहुत सारे लोग मुस्लिम बन गए। तो ये बहुत ही बड़ी विडंबना थी हिंदू समाज की, या जो सनातन संस्कृति को पालन करने वाले लोग थे, उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया, अपनी स्थिति से गिर गए वो। तो वो जो लोग हैं, दूसरा वर्ग इसे उन जाति वालों पर अन्याय बताता है। तो बाकी जो वर्ग था ब्राह्मण से नीचे वाला, वो कहते थे कि हमारे पर अन्याय हो रहा है, कि ब्राह्मण जाति वाले हम पर अन्याय अन्याय कर रहे हैं। तो दोनों ही जो है दिग्भ्रमित है। रूपा जी कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं ले पाते, यानी वो कह रहे थे कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं ले पाते उन पर अन्याय है। तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेना वास्तव में सौभाग्य की बात है। जो पुण्य कर्मा है वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। लेकिन कोई ये सोचे, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया वो ये सोचे कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेना ही पर्याप्त है, आगे कुछ करना नहीं पड़ता है।
और ब्राह्मण कुल में जन्म लेते ही ब्राह्मण माना जाएगा, ये उसकी बहुत बड़ी भ्रांति है। तो इस तरह से दोनों ही भ्रमित हैं। दोनों भ्रम में है। तो कह रहे हैं कि वेदों का विषय जो है बड़ा ही गूढ़ विषय है, गुह्य है, क्योंकि भगवान के द्वारा दिया गया है और ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया था। और ब्रह्मा जी जो है वो पूरी तरह से सतोगुणी, 100% सतोगुणी व्यक्ति व्यक्ति है। वो इनको समझ सकते थे वेदों को। और बाकी लोग भी समझ सकते हैं जो सतोगुणी है। तो सतोगुणी होना आवश्यक है वैदिक शास्त्रों को समझने के लिए। सतोगुण में आना आवश्यक है, क्योंकि रजो और तमोगुण जो है, तमोगुण का लक्षण है आलस्य, निद्रा, प्रमाद। तो जो व्यक्ति आलसी होगा, जिसको नींद ज्यादा आएगी, जो पागलपन का शिकार होगा, पागलपन का शिकार मतलब जो गलत चीजों का शिकार है, गलत आदतों का शिकार है, ऐसा व्यक्ति वेदों को कैसे समझ सकता है? ये तो सबसे अधिक जो है गोपनीय ज्ञान है, वैदिक ज्ञान। और रजोगुणी व्यक्ति जो है वो भी नहीं समझ सकता, क्योंकि उसका माइंड जो है शांत नहीं रहता। उसका मन हर समय विचलित रहता है, हर समय भाग दौड़ में रहता है, भौतिक चीजों के पीछे भागता रहता है, मेटेरियल डिजायर्स, भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए। इसलिए वो भी वैदिक शास्त्रों को नहीं नहीं समझ सकता है। जैसे आजकल हम कहते हैं, जब गीता बांटने जाते हैं, किसी को बोलते हैं गीता पढ़ो, वो कहते हैं गुरु जी हमारे तो समझ में नहीं आती, हमारे पास टाइम ही नहीं, 24 घंटे में तो बिजी रहते हैं, डबल डबल ड्यूटी दे रहे हैं, इतनी भागम भाग। तो वो सतोगुण में नहीं है, रजोगुण में है पूरी तरह से, वो नहीं समझ पाएंगे। तो वैदिक शास्त्रों को समझने के लिए कम से कम हमें सतोगुण में आना जरूरी है। वैदिक ज्ञान का चरम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है, वासुदेव परा वेदा। और भगवान श्री कृष्ण जो परम पवित्र है। तो जो परम पवित्र हैं उनको समझने के लिए, जानने के लिए हमें पवित्र होना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं समझ सकते। तो कह रहे हैं कि भगवान को बहुत कम लोग समझ पाते हैं, रजो तमोगुणी लोग भगवान को बहुत कम समझ पाते हैं। वो समझ भी पाते हैं तो इतना ही समझ पाते हैं कि भगवान है, वो सर्वश्रेष्ठ हैं, वो पालन करता है। अब हमारी जो डिजायर्स है उनके लिए हमें उनके पास जाना चाहिए, कुछ मांगना हो तो उनके पास जाए, वो इस तरह से समझते हैं। तो अंत में कह रहे हैं कि धीरे धीरे त्रेता तथा द्वापर युगों में सत्य सतोगुण का ह्रास होता गया और जनता भ्रष्ट होती गई। तो धीरे धीरे जो है डिग्रेडेड हो गए लोग, अपनी स्थिति से गिरते गए, सतोगुण धीरे धीरे कम हो गया। और कलयुग की ये स्थिति है कि यहाँ पे नहीं के बराबर है, सतोगुण नहीं के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में वेदों को समझना बहुत मुश्किल है। इसीलिए व्यास देव जी ने क्या किया, वेदों को अलग अलग शाखाओं में विभक्त किया, उसके विषयों को अलग अलग किया, अलग अलग ग्रंथ बनवाए, और फिर उनका और ज्यादा विस्तार किया पुराणों के रूप में। जैसे कि हमने कल पढ़ा था, परसों, जो रोम हर्षण है, सूत गोस्वामी जी के पिताजी, उनको जिम्मेदारी दी गई पुराणों पुराणों की रचना करने की। सॉफ्ट कॉपी उन्होंने दे दी थी, व्यास देव जी ने उनको हार्ड कॉपी बनानी थी। तो रोम हर्षण जी जो थे उन्होंने इनको लिखित रूप में किया पुराणों को। और महाभारत जो है वो स्वयं गणेश जी के द्वारा लिखवाई, व्यास देव जी ने स्वयं लिखवाई। गणेश जी को जो है, गणेश व्यास देव जी ने उच्चारण किया, गणेश जी ने उसको लिखा। तो इस तरह से ये पुराण और महाभारत, इन सबको लिखित रूप में व्यास देव जी ने करवाया, ताकि पुराणों की कथाओं के द्वारा लोग जल्दी समझ सकते हैं। डायरेक्ट वेदों को समझ करके, उनके श्लोकों को पढ़ करके, वेदों को पढ़ करके हम नहीं समझ सकते उनका अर्थ। लेकिन अगर वही वही चीज को स्टोरी फॉर्म में दे दें हमें, कहानी की तरह, कि उस व्यक्ति ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ये फॉलो किया, उसको ये फायदा मिला। जैसे हम एकादशी की कथाएं सुनते हैं, एकादशी महात्म्य में, हर एकादशी पर जो आता है, तो एकादशी महात्म्य में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं। तो उसमें बताते हैं कि उस व्यक्ति की ये दशा हुई, वो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, या इस तरह से हुआ, और उसने इस एकादशी का पालन किया, और पालन करके प्रेत योनि से मुक्त हो गया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने उसका पालन किया और उसके साथ ये हो। तो इसीलिए जो है ऐसी ऐसी घटनाओं को संजो करके, संकलन करके उनका, और पुराणों को तैयार किया गया, जिससे आसानी से आज के लोग आसानी से समझ सकें। हम डायरेक्ट नहीं समझ सकते हैं,
क्योंकि हम क्या है, अज्ञानी है, कृपण है। तो इस प्रकार व्यास देव जी ने बड़ी कृपा की हम सब पर। कृपण वत्सल, व्यास कृपण वत्सल। वत्सल अर्थात दयालु। वत्सल, वत्सल शब्द जो आया है वत्स से। वत्स यानी बछड़ा। बछड़ा जो है उसको वत्स कहा गया है, और उसकी माँ गाय जो है वो वत्सल है। वात्सल्य भाव, बोलते हैं ना, वात्सल्य भाव। तो गाय जो है वो सबसे ज्यादा अपने बछड़े को प्रेम करती है। बाकी जीव इतना प्रेम नहीं करते अपने बच्चों को जितना गाय करती है। इसलिए जहां भी इस तरह की बात आती है, वहां वत्सल शब्द प्रयोग होता है। भगवान को भी वत्सल कहा गया है, भक्त वत्सल। ज्ञानी वत्सल, योगी वत्सल, ये नहीं कहा गया है, भक्त वत्सल कहा गया है। भक्तों के प्रति वो वत्सल है। तो उसी प्रकार से व्यास देव जी भगवान के अवतार हैं, और वो भी वही गुण है उनमें, तो हम जैसे लोगों के प्रति वत्सल हैं। तो इसी वत्सलता के कारण हम अज्ञानी लोगों का अज्ञान दूर करने के लिए उन्होंने इस सारे ग्रंथों को विस्तार विस्तार दिया है, जिससे हम लोग उसको समझ सकें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण।